हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज बडी। स्टडीज बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी के लोअर डिवीजन क्लर्क की ये प्रैक्टिस सेट 4 है। तो अगर बाकी के आपने 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस मैं कराता हूँ। गाइस, अगर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर मैथ और रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट कराया जाए, तो मैं कराऊंगा। और इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके एग्जाम के एकदम एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस मैं कराता हूँ। तो गाइस, जितने लोगों ने भी आपने बीपीएससी एलडीसी का फॉर्म भरा है वो सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाए, ताकि जैसे ही वीडियो मैं डालूं आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। तो गाइस, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताइए कि कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला देख सकते हैं कि यह संस्कृति कांस्य युगीन थी, इसलिए ज्यादातर औजार कांस्य के बने हुए थे। ये तो बिल्कुल गलत है। और नेक्स्ट देख सकते हैं कि लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था। तो ये दूसरा बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि फ्लोस्पार निम्न धातुओं में से किस धातुओं का अयस्क है। तो निम्न धातुओं में से किसका अयस्क आपका फ्लोस्पार है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके कैल्शियम का अयस्क है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, कैल्शियम। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है। तो विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो इसके बीच जो है नर्मदा नदी बहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि नार्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क कितने देश जुड़े हैं। जो नार्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क है उसके साथ कितने देश जुड़े हैं। तो इसमें टोटल 8 देश जुड़े हैं, ध्यान रखिएगा। कितने देश जुड़े हैं दोस्तों, 8 देश जुड़े हैं, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो ये की गई थी 1966 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो ये बृहद्रथ था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में बृहद्रथ। और निम्न में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। तो सबसे ऊंचा शिखर पूछा जा रहा है अफ्रीका महाद्वीप का। तो ये है आपका माउंट किलिमंजारो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में के किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी उल्कापिंड या फिर स्पेस जो कैप्सूल्स होते हैं वो जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो उनमें जो है आग लग जाती है। तो ऐसा किस मंडल में प्रवेश करते हुए होता है, तो ये होता है मध्यमंडल में। मध्यमंडल में प्रवेश करते ही उनमें जो है आग लग जाती है। और नौवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तब देवगिरी का शासक कौन था, काफी चर्चित क्वेश्चन है ये। तो ये रामचंद्र देव था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देवगिरी रामचंद्र देव, ऐसे आप भी ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। तो 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस प्रकार के वन को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। किस प्रकार के वन को विश्व का फलोद्यान कहते हैं, यानी कि फलों का उद्यान कहते हैं। तो ये जो होगा भूमध्य सागरीय वनों को जो है फलों का उद्यान कहते हैं। ठीक है, विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं, भूमध्य सागरीय वनों को कहते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलों को उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगी आपकी मिश्रित कृषि। ठीक है, मिश्रित कृषि आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। मिश्रित कृषि का उपयोग जो है भूमि में मिश्रित कृषि के लिए भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलों के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित करने वाला शासक कौन था। पहला शासक से पूछा जा रहा है कि किस पहले शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। तो यह था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास, जिसे हम सिनलेक्स 2020 से 21 देख सकते हैं यहाँ पे, 2020 से 21 अक्टूबर 2020 के मध्य कहाँ आयोजित हुआ। इसका नाम सिनलेक्स 2020 है और ये जो है 19 से 21 अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था। और कहाँ आयोजित किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आयोजित किया गया था त्रिकोणमाली में। ठीक है, त्रिकोणमाली में। आगे बढ़ते हैं।
14वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोत घाटी को क्या कहते हैं। तो हिमाचल तथा शिवालिक के बीच जो लंबोत घाटी स्थित है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दून। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दून। किसे क्या कहते हैं, दून कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे नियंत्रित और अनियंत्रित संलयन दिया गया है और नियंत्रित और अनियंत्रित विखंडन दोनों दिया गया है। तो आप जो है नियंत्रित और अनियंत्रित में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ये अनियंत्रित होगा। ठीक है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग का गठन भारत में पहली बार किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो लोक सेवा आयोग का गठन जो है भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी ने मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मेक मोचा का अधिग्रहण किया है। तो ये कौन सी कंपनी है दोस्तों, तो ये है आपकी फ्लिपकार्ट। 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि आदि ग्रंथ किसने संकलित की। आदि ग्रंथ का रचयिता भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आदि ग्रंथ के रचयिता थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के भीमराव अंबेडकर यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। मूल अधिकार समिति यहाँ पे गलत है, यहाँ पे मूल अधिकार समिति का भीमराव अंबेडकर जी नहीं थे, अल्पसंख्यक समिति के थे। तो ये आपसे पूछा जा रहा था। और बाकी प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल सही है, कार्य संचालन समिति के मुंशी ये भी सही है। तो वैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मूल अधिकार का यहाँ से भीमराव अम्बेडकर नहीं होगा, भीमराव अम्बेडकर किसका होगा, अल्पसंख्यक समिति का होगा, ध्यान रखिएगा। 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये सहायक नदियां हैं कावेरी की। ठीक है, अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी जो है ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना जो है सूरत में लगाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, तब वह किस रंग का होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो लिटमस विलियन है जो ना तो क्षारीय होगा, जब ना ही अम्लीय होगा, तो किस रंग का रहेगा ये, तो ये बैगनी रंग का रहेगा। ठीक है, बैगनी रंग का रहेगा, उदासीन रहेगा तब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये है आपके प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, प्रफुल्ल पटेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। तो 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करें। पहला है कि प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। और प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस कारण से लवणीय हो रही है। जो सिंचित क्षेत्र है उनमें जो कृषि योग्य भूमि है लवणीय हो रही है, क्यों हो रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये अति सिंचाई की वजह से हो रही है। मंत्रियों, सांसदों, विधायकों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या थोड़ा सा क्वेश्चन जो है छूट गया यहाँ पे, ये किस अनुसूची में है, ये आपसे पूछा जा रहा है, किस अनुसूची में है, शपथ जो है किस अनुसूची में है। तो देखिए इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, SPORT ऐसे याद कर लीजिए। एस से सीटे हो जाएगी, पे से पेमेंट हो जाएगा और ओ से ओथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 यानी कि तीसरी अनुसूची में ओथ आने यानी कि आपकी शपथ है। तो यहाँ पे तीसरी करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया, तो ये 1946 में मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 को। और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत सभी भारतीय गांवों तक ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है,
तो ये रखा गया है 2022 तक, ठीक है, 2022 तक रखा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 30वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? किसने प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? तो ये गुलजारी लाल नंदा थे। और प्रोटीन किस गैस की प्रमुख यौगिक है? प्रोटीन किस गैस की प्रमुख यौगिक है? तो ये है आपकी नाइट्रोजन की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार अधिनियम को लागू किया गया था? तो ये था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था 1857 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 34वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम सिप्री के नाम से जानते हैं, कि रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो ये आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि ये आपका जो है भारत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। आगे बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ताप बढ़ने पर विलायक में ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है, या फिर द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर घट जाती है? तो क्या होता है दोस्तों? तो इसमें से जो है दोनों सही है। ताप बढ़ने पर विलायक में ठोस की जो विलेयता है बढ़ जाती है, और द्रव में जो है गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर घटती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक होता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये होता है 2.45, 2.45 होता है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की बजट 2020 से 21 के अनुसार अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु कितने रुपए का आवंटन किया गया है? आंकड़े बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोलता हूं। तो यहाँ पे 85,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 85,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में भारत आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये कहाँ के संविधान से लिया गया है दोस्तों? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये लिया गया है आपका कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा का संविधान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा एक तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो तृतीयक का इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मछली पकड़ना जो है ये तृतीयक का नहीं है। व्यापार, दूरसंचार और बीमा जो है ये सारे जो है तृतीयक के हैं, और मछली पकड़ना जो है प्रथम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो दादा भाई नौरोजी जो थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थे? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इन्होंने किया था लंदन में, ठीक है। देख सकते हैं कि 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है, 1866 में, और कहाँ? लंदन में, ठीक है, लंदन में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि इनमें से किसे 2020 में कुश्ती के लिए राजीव गांधी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुश्ती के लिए राजीव गांधी रत्न जीतने वाले विनोद फोगाट हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निम्न में से अम्ल वर्षा का कारण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अम्ल वर्षा का जो कारण है वो आपका वायु प्रदूषण है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। तो 44वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से किस पहली महिला ने राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने के लिए चयनित किया गया था? पहली महिला जिसने राफेल लड़ाकू विमान उड़ाया, तो ये हो जाएंगी आपकी शिवांगी सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवांगी सिंह। और अप्रत्यक्ष कर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष कर क्या है? तो देखिए, वस्तुओं और सेवाओं पर आरोपित किए जाते हैं जो है वो फिर अप्रत्यक्ष कर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बराक ओबामा है, ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक। और सैम्पेन कहाँ की आदिवासी समूह है? तो सैम्पेन जो है अंडमान निकोबार की आदिवासी समूह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
48वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, जिसे हम एनसीआरबी के द्वारा जानते हैं, उसके द्वारा जारी की गई 2019 में रिपोर्ट आत्महत्याओं के आंकड़े की सूची कौन से राज्य में शीर्ष पर है? किस राज्य में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं की गई है? तो ये जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं की गई है। और सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, जिसे हम MMUY के नाम से जानते हैं, का शुभारंभ किया है? तो ये आरंभ किया है गुजरात सरकार ने। तो गाइस ये आपके टॉप 50 क्वेश्चंस थे जो मैंने आज करा दिए। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको रोज देखने को मिलेंगे। तो गाइस आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।